ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड लिली को दिखाते हैं। वह सी साइड पर वॉक कर रही होती है। तभी एक डिमन वहां आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है, बट तभी वह नींद से डरकर उठ जाती है। उसका बॉस कहता है, तुम दिन में सपने देख रही हो, जल्दी से फूड डिलीवरी करने जाओ। फिर उसे एक घर में दिखाते हैं। वह कहती है, ये लोग तो बहुत अमीर लगते हैं। तभी ड्रामे के मेल लीड एथन को दिखाते हैं। वह लिली की सारी बातें सुन रहा होता है। लिली कहती है, मैं तो ऐसा घर पूरी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वह $100 उठाकर सोचती है, अमीर फैमिली से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ एथन खुद से कहता है, तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है। तभी लाइट चली जाती है। हुआंग नीचे आता है। वह उसे देखकर डरते हुए कहती है, तुम कौन हो? क्या इस घर के ओनर हो? मैं काम में बिजी थी। अगर मैंने कुछ किया है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी वह उसके क्लोज आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? वह दंग रह जाती है और सोचती है, क्या ये कोई वैम्पायर है? वह दूर जाने का कहती है तो वह कहता है, जवाब दो। वह कहती है, मुझे क्यों बाइट करना है? क्या तुम रोटी सब्जी की जगह इंसान खाते हो? हुआन कहता है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत स्वीट हो। वह सोचती है, क्या सब अमीर ऐसे ही पागल होते हैं? वह कहती है, ये गलत है। वह कहता है, अगर तुम चाहो तो क्या दिक्कत है? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती। वह ऐसे मर भी जाए तो उसे पता नहीं चलता। लिली सोचती है, नहीं, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। तभी वह कहती है, क्या तुम लाइट ऑन करोगे? मुझे तुम्हें देखना है। वह कहता है, तो क्या तुम मान गई थी? तो कहती है, हाँ, बस एक बार खुद को देखने दो। वह कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वह उसके हाथ पर किस करता है। वह डर रही होती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगी। तभी वह वहां से चला जाता है। लिली सोचती थी है, ये किस टाइप का आदमी था भाई, या आदमी था भी कि नहीं, मैं तुमसे छुटकारा पालूंगी। तभी लाइट आ जाती है तो वह भागकर घर से बाहर आ जाती है। तभी वह नेकलेस और अपनी बहन की फोटो देखकर कहती है, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या तुम एम्पायर में ठीक तो हो ना? जब तक तुम्हें लेटर मिलेगा तब तक मैं दुनिया में नहीं होंगी। ये सब बायरुजन से रिलेटेड है। वह हमेशा व्हाइट पर्ल्स पहनती है। मैं उनसे रेस्टोरेंट पर मिली थी। उसका टारगेट हम जैसे गरीब स्टूडेंट को पकड़ना है। तभी लिली की सिस्टर वांग को बायरुजेन के साथ दिखाते हैं। प्रेजेंट में लिली सोचती है, मुझे विश्वास है तुम मुझे मरने से बचा लोगी। फिर लिली रेस्टोरेंट वापस आती है तो उसकी दोस्त हुआंग यिंग कहती है, तुम पूरी लाल टमाटर जैसी क्यों दिख रही हो? तो वह कहती है, पुलिस को कॉल करो। जहाँ मैं ऑर्डर देने गई थी वह बहुत गंदा इंसान था। तो हुआंग यिंग कहती है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वह कहती है, कुछ नहीं किया। उसकी दोस्त कहती है, अच्छा है, वैसे भी जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती वह मैटर नहीं करता। ये एम्पायर का सच है। लिली कहती है, मैं जानती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम जाओ रेस्टोरेंट में रेस्ट करो, मैं हुआंग शियांगजोंग से तुम्हारे बिहाफ पर छुट्टी ले लूंगी। अगले सीन में लिली को सी साइड के रेस्टोरेंट पर दिखाते हैं। वह जैसे ही फूड पिक करने लगती है तभी एथन वहां आता है और उसी फूड को पिक करने लगता है। तो लिली कहती है, पहले आप ले लीजिए। वह खाना उठा रहा होता है। इधर लिली सोचती है, यार ये कितना हैंडसम है। तभी वह जाने लगती है तो वह पैक करवा कर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। वह कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वह कहता है, इसे अपोलॉजी समझो। वह शॉक रह जाती है तो वह क्लोज आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? ये सुनते ही वह डर कर भाग जाती है। वह कहता है, लिली, हम फिर जरूर मिलेंगे। तभी लिली रेस्टोरेंट आकर कहती है, स्ट्रेट साइड से कोई ऑर्डर आया है? वह कहती है, हाँ, झांग पिंग ऑर्डर डिलीवर करने गया है। तो कहती है, मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ ना हो। उसकी दोस्त कहती है, वह इतना बड़ा बेवकूफ है, क्या ही होगा, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है, मैं चेक करके आई। हुआंग यिंग कहती है, तुम जाओगी वहाँ? तभी वह राच उठाकर जाने लगती है। तो लिली कहती है, तुम किसी को मारने जा रही हो? तो वह कहती है, खुद को हिम्मत देने के लिए ले जा रही हूँ। हुआंग कहती है, तुम्हारी आइडेंटिटी एम्पायर वाली नहीं है, ऐसा कुछ मत करना। तो कहती है, तुम टेंशन मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बाहर वेट करूंगी। अगर झांग वापस ना आया तो पुलिस को कॉल करूंगी। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। तभी झांग को दिखाते हैं, वह पैसे लेकर जा रहा होता है। लिली को वहां देखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरी टिप है। वह कहती है, टिप किसे चाहिए? अंदर क्या हुआ था? क्या उसने कुछ कहा? वह कहता है, क्या तुम उनमें इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें बता दूं, लोकल गवर्नमेंट के अमीर लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। खुखर भेदिए साहब के सैब। वह अभी बोल ही रहा होता है तभी उसे एक कार ऑलमोस्ट मारने वाली होती, बट लिली उसे बचा लेती है। वह गुस्से से कहता है, साले अंधे दिखता नहीं है क्या? ऐसा चपेट मारूंगा रोते फिरेगा। तभी लिली को एथन दिखता है। उसे देखकर उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। तभी कार से आदमी निकलकर कहता है, मार के दिखा, मार के दिखा। तभी झांग लिली को पकड़कर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह रेस्टोरेंट आ जाते हैं। हुआंग उन्हें देखकर कहती है, तुम दोनों को क्या हुआ? वह कहता है, क्या ही बुरी किस्मत थी, एक साइकोपैथ की कार से टकरा गए। वह तो अच्छा है हम भाग आए। इतना बोलकर वह चला जाता है। तो हुआंग कहती है, हुआ क्या है? वह कहती है, वही था, वह मुझे वार्न कर रहा था। हुआंग कहती है, अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? बॉस बिना आइडेंटिटी के लोगों की कोई हेल्प नहीं करेंगे। तुम किंगडम वापस चली जाओ। वैसे नए ऑर्डर आए हैं, अपना इनबॉक्स चेक करो। तभी वह बताई हुई जगह ऑर्डर लेकर जाती है। उसे वहां देखकर कहती है, तुम चाहते क्या हो? वह कहता है, तुम कस्टमर को ऐसे एटीट्यूड से ऑर्डर देती हो। तभी वह गुस्से से ऑर्डर देकर कहती है, अब हम बात करें? वह कहता है, मैं बहुत कम फ्रूट्स खाता हूँ, पीचेस खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिली कहती है, इससे मेरा क्या लेना देना? तो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम पीच की तरह हो?
जिसे बाइट करने का दिल चाहता है। वह कहती है, क्या तुम मेंटली सिक हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं इंसान हूँ, पीच नहीं। वह कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है? तभी वह उसे एक फुटेज दिखाता है और कहता है, ये अभी मर जाएंगे। लिली कहती है, तुम पागल हो क्या? वह कहता है, क्या अब मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? वह मान जाती है। जैसे ही वह उसके लिप्स को फिंगर से टच करता है तो वह कहती है, फायदा उठाना है तो बताओ ना। तभी वह उसे ब्लैकमेल करता है तो वह मान जाती है। वह कहता है, मेरे साथ चलो। तू कहती है, कहाँ जाना है? वह कहता है, तुम्हारी हेल्थ इंस्पेक्शन करने। फिर वह बैठी होती है। वह जैसे ही चाय लेकर आता है तो वह कहती है, तुम डॉक्टर हो? वह हाँ कहता है। तो वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वह कहता है, कुछ नहीं होगा। लिली कहती है, तुम मुझे गलत इंजेक्शन लगवा रहे हो? वह कहता है, मैं चेक करना चाहता हूँ तुम क्लीन हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ तो कहती है, तुम सटिया गए हो क्या? तो कहता है, सब मुझे बचपन से पागल ही कहते हैं, तो अच्छा होगा तुम मुझे प्रोवोक न करो। वह कहती है, मैं डर्टी हूँ, हार मान जाऊं। तभी वह टेस्ट करता है। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं, वह कहता है, कंग्रेचुलेशन, तुम एकदम क्लीन हो। लिली कहती है, तो करो बाइट। वह कहता है, तुम इतनी दूर हो, कैसे करूं? तभी वह क्लोज आती है। वह देख रहा होता है। वह कहती है, करो ना बाइट। वह कहता है, शायद तुम भी ऐसा करना चाहती हो, करो। फिर वह जैसे बोलने लगती है तो वह उसे किस कर लेता है। वह उसको दूर करने की कोशिश करती है तो वह उसे किस करके कहता है, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा स्वीट निकली। लिली रोते हुए कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था तुम रुक जाओगे? तो कहता है, ये ब्लेम तुम खुद को दो। तुमने खुद को इतना आम क्यों बनाया हुआ है? वह कहती है, तुमने जो कहा मैंने किया, अब तुम मुझे जाने दो। एथन कहता है, क्या ये शेमफुल नहीं है? तुम जैसी प्यारी लड़की ऐसे रहे? तो कहती है, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुम झूठे हो। तो कहता है, तुमने पहले प्रॉमिस तोड़ा है। तभी उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद आती है तो वह कहती है, फिर हिसाब बराबर हुआ। एथन कहता है, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए सफर कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें सफर नहीं करने दूंगा। लिली कहती है, तो क्या? वह कहता है, मेरे साथ काम करो, मैं सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वह उसके क्लोज आता है तो वह कहती है, मुझे नहीं चाहिए। वह कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे रिजेक्ट मत करना, अपने लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। वह सोचती है, ये लंगूर मुझे डराएगा, बट वैसे भी ये डरावना दिखता है, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकती। एथन कहता है, अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों के साथ कुछ हो तो मेरी बातें मानो। लिली सोचती है, जब तक सच सामने ना आ जाए मुझे यहीं रहना होगा। वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए काम भी करूंगी, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना। तो कहता है, ये हुई ना अच्छी बात। तभी वह रेंच उठाकर कहता है, अगली बार ये सब मत लाना वरना पनिशमेंट मिलेगी। फिर वह मास्क पहनकर रेस्टोरेंट आती है। उसकी दोस्त कहती है, तुमने मास्क क्यों पहना है? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? लिली कहती है, नहीं। हुआंग कहती है, तो उसने तुम्हें जाने कैसे दिया? वह कहती है, उसने कहा जब उसे मुझे बाइट करना होगा तो मुझे बुला लेगा। हुआंग कहती है, ये सब क्या है? वह कहती है, कोई पागल साइको है। हुआंग कहती है, तुम चाइना चली जाओ, तुम बच जाओगी, तुम्हारा सेफ रहना इंपॉर्टेंट है। बट वह सोचती है, कुछ चीजें मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, वह स्टेशन में जाती है तो वह कहती है, क्या मेरी बहन मिली? पुलिसमैन कहता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बाई रुजैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और हमें एक न्यूज मिली है। वह कहती है, क्या न्यूज मिली है? तुम्हारी सिस्टर वांग की ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो गई है। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन नशा नहीं करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ड्रग्स लिए हों, ऐसा किसने कहा है? वह कहते हैं, उसके बॉयफ्रेंड ने कहा है। वह रोते हुए कहती है, मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बट वह कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है आपकी बहन पागल है। लिली कहती है, अब आप कह रहे हैं मेरी बहन पागल थी? ऐसा नहीं है, वह ठीक थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दोबारा से चेकिंग करें। पुलिसमैन कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। वह अपने रूम में होती है और सोचती है, न मेरी बहन पहली थी न लास्ट है। अगली सुबह उसे रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। मैनेजर लिली को ऑर्डर डिलीवर करने का कहते हैं। तभी वह हुआंग से कहती है, सी साइड पर। वह कहती है, हाँ वही है, तो क्या तुम जाओगी? लिली कहती है, टेंशन मत लो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह उसे नाइफ देती है और वह उसे अपने पास रख लेती है। फिर वह जाने लगती है तो वह बाई रुजिन से टकरा जाती है, उससे माफी मांगती है तो उसकी नजर पर्ल ब्रूच पर पैटती है तो वह उसे पहचान लेती है। मैनेजर उसे जाने का कहता है। वह हैरान होती है और सोचती है, ये तो वही है, मुझे जल्दी ऑर्डर डिलीवर करके आना होगा, कहीं ये चली ना जाए। फिर वह जल्दी ऑर्डर डिलीवर करने जाती है और कहती है, क्या आज भी तुम मुझे बाइट करना चाहते हो? वह कहता है, जल्दी हो रही है, कहीं बीमार तो नहीं हो? वह कहती है, मैं ठीक हूँ। वह बाइट करने को कहती है तो वह सोचता है, इसे क्या हुआ है? इधर वह सोचती है, जल्दी करो मुझे जाना है। तभी वह उसे किस कर लेती है और फिर कहती है, आज के लिए हो गया, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वह चली जाती है। वह हैरान रह जाता है और सोचता है, इसके साथ क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, ओनर के साथ ऐसा करोगी तो क्या होगा? फिर वह रेस्टोरेंट वापस आती है। हुआंग कहती है, इतनी जल्दी आ गई? वह कहती है, आज वह घर नहीं था इसलिए भाग आई। हुआंग कहती है, ये गेस्ट ने दिया है, ये मत कहना तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल नहीं करती। वह कहती है, किसने दिया है यह? हुआंग बाई रुजैन की तरफ इशारा करती है। बाई रुजैन उसे ही देख रही होती है। हुआंग कहती है,
क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ये 3 साल पहले आई थी। वह सोचती है, ये तो वही टाइम है जब मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। लिली कहती है, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। तुमने देखा नहीं, मैं इनसे टकरा गई थी। तभी वह बहाने से उनके पास वाली टेबल साफ करने लग जाती है। बाई रुजेन अपने साथ बैठी लड़कियों से कहती है, तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा। काफी टाइम बाद मैं ऐसे लोगों से मिली जो मेरे लिए लकी हैं। मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ। वह लड़की कहती है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? वह कहती है, जब तक तुम अपनी आंटी बाई रुझैन के साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। वैसे तुम लोग कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो? दूसरी लड़की हाँ बोलती है। लिली सोचती है, ये मासूम कॉलेज की लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देती है। फिर वह लड़कियां चली जाती हैं। बाई रुझैन जाने लगती है तो लिली सोचती है, ये मेरे शिकार का टाइम है। तभी वह उन्हें रोकती है तो वह कहती है, क्या हुआ? वह कहती है, पीचेस के लिए धन्यवाद। वह वेलकम कहती है तो वह कहती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैंने आपके पीच खाए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो मैं आपको फ्री डेजर्ट दे सकूं। वह कहती है, तुम मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी कहना। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी वह उनकी कार का नंबर देख लेती है और पीच फेंक देती है। ये सब हुआंग देख रहा होता है। फिर अगले सीन में वह सीसाइड पर ऑर्डर डिलीवर करने आती है। वहाँ पीच बॉक्स देखकर कहती है, आज क्या हो रहा है? तभी पीछे से हुआंग पकड़कर कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वह सीधी होकर कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। तो वह कहता है, तुम्हारे कल के बिहेवियर से मैं खुश नहीं हूँ। वह कहती है, कल जो हुआ उसके पीछे एक वजह थी। आज मैं ज्यादा बाइट करूंगी। वह कहता है, क्या तुम हमारा रिश्ता भूल गई हो? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वह कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? वह कहता है, डिब्बा ओपन करो। वह करती है तो वह उसे खाने का कहता है। वह सोचती है, कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है? वह सोचता है, टेंशन मत लो, इसमें पॉइजन नहीं है। वह कहती है, क्या सच में सिर्फ पीच खाने हैं? वह उसकी नेक पकड़कर कहता है, अच्छा होगा, इसे खाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह मान जाती है। तभी वह जल्दी जल्दी खाने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं नहीं खाना चाहती। तो वह कहता है, तुमने जो कल किया यह उसी की पनिशमेंट है। वह कहता है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे कल पता चला तुम्हें पीचेस पसंद नहीं है, तो मैं चाहता था तुम इसका टेस्ट एक्सेप्ट करो। वह कहती है, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? वह कहता है, तो क्या हुआ, तुम इंपीरियल ट्रेजरी से कुछ भी बाय कर सकती हो। लिली सोचती है, सच जानने तक मुझे चुप रहना होगा। वह माफी मांगती है तो वह कहता है, तो मुझे बताओ कल क्या हुआ था? तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो? अब बताओ तुम्हें कल इतनी जल्दी क्यों थी? तभी उसे वोमिट फील होती है तो वह वॉशरूम भाग जाती है। वह वॉशरूम जाते ही सोचती है, ये बेलू टाउन के बारे में नहीं जानता होगा। तभी वह बाहर से कहता है, ठीक हो? वह कहती है, मैं फेस वॉश कर लूं। लिली सोचती है, क्या रीजन दूं जल्दी जाने का? तभी वह आकर कहता है, झूठ बोलने का सोचना भी मत। वह कहती है, नहीं बोलूंगी। तभी वह उसे जबरदस्ती ब्रश करवाता है तो ब्रश करने के बाद वह कहती है, तुम्हें नहीं जानना कल मैं जल्दी क्यों गई? वह कहता है, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तभी वह उसे किस करने लगता है तो वह रोक देती है। वह कहता है, मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं है। तभी वह जबरदस्ती उसके क्लोज आता है तो वह खुद को बचाने के लिए उसे किस करती है। वह कहती है, आज कोई ऑप्शन नहीं था? तो कहता है, क्यों? वह कहती है, क्योंकि आज भी कल की तरह है। तभी वह उसकी ड्रेस खराब देखता है। वह उसे टच करने से मना करती है। वह सोचती है, मुझे नहीं लगा था इसमें इंसानियत नाम की चीज है। तभी वह कहती है, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, शायद तुम्हें भी मैं पसंद ना आऊं, मुझे जाना चाहिए। वह जाने लगती है तो वह उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं एक मंथ के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। ये सुनते ही वह खुश हो जाती है। वह कहता है, तुम खुश हो? वह कहती है, नहीं, मैं तुम्हें मिस करूंगी। वह कहता है, तो प्रूव करो। तभी वह उसे किस करती है और कहती है, मुझे घर जाना है। वह कोई जवाब नहीं देता। वह उसे किस करती रहती है। तभी वह उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे डर था कि तुम मेरे कहने पर मुझे किस नहीं करोगी। तभी वह बाइट करने का कहता है तो वह उसे दूर कर देती है और कहती है, तुम चाहते क्या हो? वह कहता है, मैंने अभी कुछ नहीं किया, फिर भी तुम डर गई। क्या तुम कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं रही? वैसे मैंने किसी से बात नहीं की, मुझे सब डरती लगती है। वह सोचती है, कैसा पागल है। वह कहता है, क्यों ना हम ट्राई करें? तो कहती है, तुमने तो कहा सब तुम्हें डर्टी लगते हैं। वह कहता है, तुम डिफरेंट हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है यही सोचता हूँ। तभी वह क्लोज आने लगता है तो वह कहती है, ये काम नहीं करेगा, मुझे एक्सपीरियंस्ड लोग पसंद हैं जिससे मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो हुआंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ, कोई तुम्हें मेरे जैसा क्लीन नहीं मिलेगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। लिली सोचती है, अजीब साइको है। फिर नाइट स्टे करने के बाद वह जाने लगती है तो वह उसे लिपस्टिक लगाते हुए कहता है, काम पर अच्छा लगना चाहिए। वह सोचती है, यह थोड़ा तो ह्यूमन है, अगर यह पागल ना हो तो। तभी वह कहता है, करो किस। वह कहती है, तुम्हें किस क्यों करूं? वह कहता है, तुम मुझे कब से देख रही हो? तभी वह कुछ बोलने लगती है तो वह उसे किस कर लेता है। फिर कहता है, मेरा दिल चाहे तो मैं तुम्हें अपने साथ सूटकेस में ले जाऊं। वह सोचती है, मैं इस मंथ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकूंगी। तभी वह उसे किस करता है। अगले सीन में लिली को दिखाते हैं। वह दूर से बाई रुजैन को उन्हीं 2 लड़कियों के साथ देख रही होती है। वह कार की नंबर प्लेट चेंज करके सोचती है, इस बार मैं वह सब रिपीट नहीं होने दूंगी। तभी वह कॉफी लेकर जा रही होती है तो उन दोनों से टकरा जाती है तो वह लड़की कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आंखें हैं कि गोटियां? वह सॉरी कहती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो और ड्रेस ले देती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम पे कर सकती हो? जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं पे कर दूंगी। दूसरी लड़की कहती है, अगर तुम भाग गई तो? वह कहती है, नहीं भागूंगी,
मैं सामने वाले रेस्टोरेंट पर काम करती हूँ, कुछ पैसे मेरे पास हैं, ये रख लो। वह लड़की ले लेती है। वह कहती है, क्या हम एक दूसरे का कांटेक्ट ऐड कर लें? वह कांटेक्ट ऐड करते हैं। वह लड़की कहती है, मैं इसे क्लीन करूंगी, अगर हो गया तो पैसों की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह चली जाती है। यह सब हुआंग सीसीटीवी पर देखकर कहता है, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत बुरी हैं। तभी वह अपने आदमी से इन्वेस्टिगेशन करने का कहता है। दूसरी तरफ लिली फोन में न्यूज देखते हुए सोचती है तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब देकर चारा डालती है। तभी एक ऑर्डर आता है। हुआंग कहती है, देखो काम खत्म होने के टाइम पर ऑर्डर आ गया। तभी वह समझ जाती है हुआंग ने ऑर्डर किया है। वह जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जैसे ही वह ऑर्डर डिलीवर करने जाती है सोचती है, 2 दिन बाद कैसे आ गया? इसने तो महीने बाद आना था। मैं कैसे लोगों को बाई रुजिन से दूर करूंगी? लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकती, यह हरा सकता है। तभी वह उसके पास आती है तो वह उसे अपनी लैब पर बिठा लेता है। वह कहती है, तुम तो महीने बाद आने वाले थे। वह कहता है, नहीं मैं तुम्हें याद कर रहा था। वह कहती है, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। वह कहता है, क्या तुमने वेट लूज किया है? वह कहती है, नहीं। तभी वह उसके क्लोज आता है। वह कहता है, मास्टर बुलाओ मुझे। लिली कहती है, मास्टर? तो कहता है, आज तुम इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो? लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बताओ क्या चाहिए? वह कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो कहता है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। तभी वह उसे क्लोज करता है। वह कहती है, बाइट करो। वह कहता है, इतना काफी नहीं है। लिली कहती है, मुझे 2 लाख चाहिए। वह कहता है, मुझे जानना है तुम 2 लाख का क्या करोगी? तो कहती है, मैं यह तुम्हें नहीं बता सकती, जब सब हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगी। वह कहता है, मेरे कॉम्पेंसेशन का क्या? लिली कहती है, क्या चाहिए? हुआंग कहता है, तुम। वह कहती है, 2 लाख काफी नहीं है। तो कहता है, मैं और दे दूंगा। लिली मना करती है तो वह कहता है, मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा अगर तुम मेरी हो जाओगी। वह क्लोज आने लगता है तो वह कहती है, आज नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। पर वह नहीं रुकता और क्लोज आ जाता है और उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर नाइट स्पेंड करने के बाद वह जाने लगती है तो वह उसे पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज है। लिली कहती है, मुझे जाना है। तो कहता है, जाने के लिए पूछो। वह नहीं कहती है तो वह कहता है, पैसे नहीं चाहिए। अगले सीन में वे लोग सीसाइड ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो वह कहती है, ये इम्पोर्टेंट चीज है? हिवांग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम पतली हो, तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है। तभी उसकी नजर बाइरुजेन पर पैट्टी है। वह उसे कुछ खाने को देता है तो वह कहती है, तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। हुआंग कहता है, तुम क्या देख रही हो? लिली कहती है, कुछ नहीं। तभी वह सोचती है, अगर अभी एक्टिंग नहीं की तो देर हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं रेस्टरूम चली जाऊं? तभी वह हाँ कहता है तो वह जाती है। वह लड़की उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ? वह कहती है, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे माफ कर दो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी। मैंने सुना है तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो। वह कहती है, हाँ ऐसा ही है। तो लिली कहती है, तो मिली? वह कहती है, अभी तक तो नहीं। लिली कहती है, तो तुम मेरी प्लेस पर क्यों नहीं आती? वह हैरान रह जाती है। तो लिली अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है, हम एक एग्जीबिशन करवा रहे हैं, मॉडल की जरूरत है। लिली कहती है, तुम रेस्टोरेंट पर काम करती थी ना, चलो बाद में बात करते हैं, मुझे उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर वह वापस आती है तो वह कहता है, लेट हो गई? लिली कहती है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हुआंग कहता है, मैं चेक करूंगा। तो कहती है, नहीं अब ठीक हूँ। वह कहता है, कुछ है जिसके लिए मैं क्यूरियस हूँ। मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे नाम के, लेकिन कोई तुम्हारी तरह नहीं है। क्या तुम बताओगी क्यों? लिली कहती है, क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हुआंग कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो। तो कहती है, क्या तुम सच में डॉक्टर हो? वह कहता है, तुमने खा लिया, चलें? तभी वे वहां से जाने लगते हैं। लिली सोचती है, इससे पहले कि इसे पता चले मुझे भाग जाना चाहिए। हुआंग सोचता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगले सीन में उसका असिस्टेंट आकर कहता है, सू वेई के नाम की बहुत लड़कियां हैं, उनका लिली से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। वह कहता है, वह जिससे मिली थी वह कौन थी? वह कहता है, मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक की, जिसके कार्ड से पेमेंट हुई उसका नाम वांग है। उसे 15 साल पहले शादी के बाद कार्ड मिला। वह 7 साल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से जेल में थी, 5 साल पहले ही जेल से निकल आई थी। हुआंग सोचता है, लिली तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। असिस्टेंट कहता है, जिस रेस्टोरेंट में लिली काम करती है वह वांग का ही है, बाइरुजेन का उससे कोई रिलेशन है। हुआंग उसे और इन्वेस्टिगेशन करने का कहकर भेज देता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एथन को लिली के साथ दिखाते हैं। वह उसे किस करके कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगी तो मेरे हाथों से मरोगी। तभी वह उठकर कहती है, तुम सो क्यों नहीं रहे? वह कहता है, मैं सोच रहा था तुम बहुत क्यूट हो। वह कहती है, मैं क्यूट हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? वह कहता है, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले काम छोड़ दो। लिली कहती है, लेकिन यह हमारा प्रॉमिस था। वह कहता है, लेकिन मैं अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो लिली कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वह कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। वह सोचती है, लगता है मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। फिर उसे वॉक करते हुए दिखाते हैं। वह सोचती है, मैं कैसे भागूं यहाँ से, उसके गार्ड्स हर तरफ हैं। तभी हुआंग वहां आती है और कहती है, लिली तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है अच्छी लग रही हूँ? मैंने अपनी लुक चेंज कर ली है। लिली खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत मस्त लगती हो। इतना कहकर वह चली जाती है। अगले सीन में लिली एयरपोर्ट पर अपनी लुक चेंज करके वहां से अपने बॉस को बताती है कि वह कुछ इश्यूज की वजह से अपने घर जा रही है। तभी वह अपना सिम कार्ड निकालकर खुद से कहती है, बाय हुआंग,
2 लाख के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लिली चाइना जाने के बाद सू वेई को कॉल करके कहती है, मैंने सोचा तुम्हें मॉडल के लिए इनवाइट कर लूं। तुम्हें पर डे का 300 मिलेगा। मैं चाहती हूँ हम यह सब ऐसे करें कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तुम फिल्मिंग की लोकेशन देख सकती हो, तुम्हारी प्लेस के पास है। वह लाड़की मान जाती है। दूसरी तरफ हुआंग का असिस्टेंट उसके साथ होता है। वह कहता है, मुझे ऐसी बोरिंग मीटिंग में जाने को ना कहा करो। असिस्टेंट कहता है, आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में सेलिब्रिटी हैं। बहुत सी कंपनियां आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं। टू कहता है, ये सब जरूरी नहीं है। असिस्टेंट कहता है, ठीक है सर। हुआंग कहता है, मुझे लिली की आज की फुटेज देखनी है। असिस्टेंट जैसे ही फुटेज देखता है वह कहता है, वह तो यहाँ से चली गई है। फिर लिली सेटअप कर रही होती है। सुवेई अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है और कहती है, मैं किसी को अपने साथ लाती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उस लड़के का नाम जो हन्नान होता है। वह कहती है, मुझे उस तरह की फोटोज तो नहीं लेनी होंगी ना? वह कहती है, नहीं, ये तो मेकअप और क्लोथ्स का फोटोशूट है। मैं तुम्हें ऐसा कोई फोटोशूट नहीं करने दूंगी। अब से हम साथ काम करेंगे। चलो साथ खाना खाएं। वह मना करती है तो लिली कहती है, मना मत करो, इसे अपॉलॉजी समझ लो। वह मान जाती है। फिर वे खाने लगते हैं तो लिली कहती है, अगर तुम यहाँ ना आती तो कहाँ जाने की प्लानिंग थी? वह कहती है, एक प्राइवेट ट्यूटर बनती। मेरी आंटी ने कहा उनकी बेस्ट फ्रेंड को ट्यूटर की जरूरत है। वह कहती है, तो तुम गई क्यों नहीं? सू वही कहती है, वह बहुत दूर था। वह कहती है, अगर रिमोटली पढ़ाना हो तो? वह कहती है, फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी आंटी बहुत अच्छी है और मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ। वह क्या चाहेंगी मुझसे? वह कहती है, ये सच नहीं है। मैंने एक केस सुना है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट को चालाकी से गांव में पढ़ाने भेजा था। सोचो क्या हुआ होगा? वह कहती है, क्या हुआ था? लिली कहती है, उन्हें बेहोश करके उनका लिवर किडनी निकाल लिए थे। वह कहती है, ये कितना बुरा है। अच्छा है तुम मेरे साथ हो। वह कहती है, अच्छा है तुम्हारे पास बॉडीगार्ड है। वह कहती है, मुझे माफ कर दें, ऐसा नहीं है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे अकेले आने में डर लगता है। लिली कहती है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी वह अपनी बहन की बात करने लगती है तो सुवेई कहती है, क्या हुआ आपकी बहन के साथ? लिली कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ था। वैसे आंटी वांग कौन है? तुम टेंशन मत लो, मेरी बहन फेस रीड करती है, उसे पता चल जाता है। वह कहती है, उनकी फोटो नहीं है। तभी वह फोन मांगती है। वह फोटो देखकर कहती है, ये उसकी वीचैट की डीपी है। यही है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली। इसका वीचैट ऐसा है कि उस पर फिशिंग होती है। सुवेई कहती है, जब मैं इन्हें देखती हूँ वेल सेट दिखती हैं। लिली कहती है, चलो बेट लगाते हैं। वही कहती है, किस तरह की शर्त? तो लिली कहती है, मैं ये शर्त लगा रही हूँ कि वह एक अच्छी इंसान नहीं है। सू वही कहती है, क्या मिलेगा? तो वह कहती है, शर्त जीतने में 2000 मिलेंगे। अगर मैं जीती तो तुम जो पार्ट टाइम जॉब करोगी मुझे बताओगी। वह कहती है, आप मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों हैं? लिली कहती है, क्योंकि मेरी दोस्त ने स्कैम की वजह से अपना सब खो दिया था। मैं नहीं चाहती मेरी कोई दोस्त ऐसी चीज से गुजरे। सुवेई कहती है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो कहती है, तुम आंटी वांग को मैसेज करो और बताओ तुम्हें जॉब मिल गई है। तुम नहीं जा सकती और किसी दूसरी क्लासमेट को रिकमेंड कर दो और बताओ कि उसके ग्रेड्स तुमसे अच्छे हैं। वही कहती है, अब वह क्या करेंगी? लिली कहती है, शर्त लगा लो कि वह तुमसे नई जॉब का पूछेंगी। तभी उनका मैसेज आया है। तो वह कहती है, वह सच में पूछ रही हैं। लिली कहती है, देखा मैंने कहा था। तो वही कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। हो सकता है उन्हें मेरी चिंता हो। जो हन्नान कहता है, कुछ गड़बड़ है। वह कहती है, हाँ, अगर उन्हें सच में ट्यूटर की जरूरत थी, उन्हें चाहिए था। वह तुम्हारी क्लासमेट का कांटेक्ट नंबर मांगती ना कि उन्हें तुम्हारी चिंता होती। जो कहता है, ये ठीक नहीं है। लिली कहती है, इसके पीछे यही बात है कि उसने कहा उसे ट्यूटर चाहिए। ये झूठ है। मैं शर्त लगाती हूँ वह तुम्हारी क्लासमेट की फोटोज मांगेंगी। तभी सुवेई के पास यही मैसेज आता है। तो वह कहती है, आप तो जीनियस हैं। लिली कहती है, तुम्हें गलत नहीं लगता रिपोर्ट मांगने के बजाय उन्हें फोटो चाहिए? वह कहती है, मैं क्या करूं? वह सोचती है, वांग मुझे जानती है, मुझे अपना फेस चेंज करवाना होगा ऐप से। तभी वह अपनी फोटो भेजकर कहती है, मैंने तुम्हें अपनी फोटो भेजी है। सुवेई देखकर कहती है, इस ऐप से तो तुम चेंज लग रही हो। वह कहती है, तुम मासूम हो, पहले भी स्कैम हो चुका है तो रियल फोटो क्यों भेजें? वही कहती है, अगर वह बुरी है तो तुम्हें डर नहीं लगता? लिली कहती है, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। जो कहता है, तुम मुझे अपना नंबर दो ताकि आगे कुछ भी हो तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकती हो। तभी वे नंबर एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही वह अपना नाम बताता है वह कहती है, अच्छा होगा आज जो हुआ किसी को पता ना चले। ये ऑर्गेनाइजेशन वेल है, अगर इन्हें पता चला वह चुप करवाने के लिए हमें मार देंगी। अब वह आपके बारे में जानना चाहती है। लिली कहती है, तुम कहो मेरे पापा नहीं है। मम्मा स्टॉल लगाती हैं। तभी सुवेई जाने का कहती है। इतना बोलकर वे दोनों चले जाते हैं। लिली सोचती है, बस बाइरुजेन, अब मैं तुम्हारे बहुत क्लोज आ चुकी हूँ। तभी डोर नॉक होता है। जो कहता है, अब बाइरुजेन को जानती हैं? यह सुनते ही लिली दंग रह जाती है और सोचती है, इसे इस नाम का कैसे पता चला? क्या इसने आंटी वांग को नहीं देखा? वह कहती है, नहीं मैं नहीं जानती। वह कहता है, मेरे पास फोटोग्राफी क्वेश्चन है। तभी वह उसे बुक देता है। तो वह बुक में अपनी बहन वांगशी को देखते ही उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। फिर वे दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। तो लिली कहती है, तुम वांगशी को कैसे जानते हो? वह कहता है, मेरी क्लासमेट है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। वह कहती है, तुम जानते हो उसका एक्सीडेंट हुआ था? वह कहता है, लास्ट ईयर उसने बताया, उसने इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए। उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ साल बाद मुझे टीचर के साथ उसका एक्सीडेंट पता चला। लिली कहती है,
तो क्या हुआ? वह कहता है, स्कूल ने मुझे नहीं बताया। वह कहती है, तो तुमने खुद से इन्वेस्टिगेशन की है? वह कहता है, वांगशी के गायब होने से पहले उसने मुझे किसी के बारे में बताया था। बाई रुजेन ने उसे ट्यूटरिंग की जॉब दी थी। लिली कहती है, तो तुम्हें क्या पता चला? वह कहता है, वह ऐसे गायब हो गई कि पुलिस ने बताया इस नाम की कोई लेडी नहीं है। तब से मैं बस वेट कर रहा हूँ। मुझे होप है वांगशी की तरह किसी को ढूंढेगी। वह कहती है, इसलिए तुम उसके साथ हो? वह कहता है, हाँ, वह वांगशी से बहुत मिलती है। मैंने उसी से सुना तो मुझे पता चला आंटी वांग सेम बाई रुजेन की तरह है। लिली कहती है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करने का कह रहे थे? वह कहता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता था। मुझे बस इतना पता था वांग की एक बहन भी है। लिली कहती है, हाँ, मैं उसकी बहन हूँ। हमारे पेरेंट्स अलग हो गए थे। मेरा सरनेम मेरे फादर का सरनेम ली है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक बच्ची रोती हुई बच्ची के पास आती है और पूछती है, तुम्हें घर नहीं जाना? वह कहती है, नहीं, मेरी मम्मा डेटिंग में बिजी हैं। वह कहती है, मेरे पापा मुझे अब्रॉड भेज रहे हैं। दूसरी बच्ची कहती है, आंटी जी टॉलरेट नहीं करेंगी, वह तुम्हें दूर भेज देंगी। वह कहती है, यह अच्छा नहीं है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। जब एम्पायर से वापस आऊंगी मैं तुम्हें अच्छा खाना लेकर दूंगी। वह कहती है, चलो साथ घर बनाई। तभी वे एक दूसरे को हक कर लेती हैं। दोस्तों, ये दोनों वांगशी और लिली होते हैं। अब लिली कहती है, तुम्हारा हार ना मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहीं रुक जाते हैं। वह कहता है, क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? वह कहती है, क्यों इतना क्यूरियस हो? तभी वह उसे पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहती है, ये याद रखो तुम्हारी फैमिली है। इतना बोलकर वह डोर बंद कर देती है। तभी उसके पास मैसेज आता है तो वह सोचती है, मुझे इसी दिन का इंतजार था। फिर वह उससे मिलने जाती है। बाई रुजेन कहती है, तुम सुवेई की क्लासमेट हो? वह कहती है, अब यंग दिखती हैं तो मैं आपको आंटी नहीं सिस्टर कहूंगी। वह कहती है, तुमसे बड़ी हूँ, आंटी कहो। लिली कहती है, मुझे तो आप यंग लग रही हैं। बाई कहती है, तुम स्मार्ट लगती हो। लिली कहती है, क्या आप और सुवेई जानते हैं एक दूसरे को? वह कहती है, नहीं, कुछ टाइम ही मिले हैं बस। वह कहती है, मुझे लगता है वह अच्छी नहीं है, आपकी जॉब मॉडलिंग से अच्छी है। बाई कहती है, तुम सेंसिबल हो, उसके डिसीजन से मुझे अच्छा नहीं लगा। लिली कहती है, उनके लिए सैड मत हो जो इतने वर्थली नहीं होते। तभी बाई कहती है, न सिर्फ तुम्हारी मीठी जबान है, तुम स्मार्ट भी बहुत हो। लिली कहती है, लेकिन मैं उसकी तरह लकी नहीं हूँ, आप जैसी से नहीं मिल पाई। वह कहती है, तुम्हारे मेजर्स क्या हैं? कहाँ से हो? तो कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दिया है। बाई कहती है, तो तुम्हारा तो टफ टाइम रहा होगा ना? वह हाँ कहती है। बाई कहती है, तुम्हारे साथ मेरा स्पेशल कनेक्शन है, तुम अकेली रहती हो, तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग हो। लिली कहती है, डोंगुओं में लोग गरीब को इन्फीरियर समझते हैं। वह कहती है, मेरे पास ट्यूटरिंग से ज्यादा अच्छी जॉब है जिससे तुम काफी अर्न कर सकती हो। क्या तुम जानना चाहोगी? वह कहती है, कैसी जॉब्स? लिली कहती है, इससे तुम्हारी आंटी की फ्रेंड की प्राइवेसी खराब होगी। तुम चाहे मानो न मानो लेकिन किसी को बताना ना। तो लिली कहती है, भाई ऐसा क्या काम है? तो बाई कहती है, मेरा दोस्त बहुत अमीर है, अगर कुछ बाहर आया तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। वह कहती है, आप चिंता मत करें, मैं करूंगी। बाई कहती है, तुम्हें उसके पास रहना होगा, उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी केयर करे। लिली कहती है, क्या आपको नैनी चाहिए? तो बाई कहती है, नैनी नहीं, दूसरी तरह की केयर। वह दंग रह जाती है और कहती है, आपका मतलब उसकी पर्सनल वाली बनूं? बाई कहती है, हाँ, इस तरह की जॉब से ज्यादा मिलता है। लिली सोचती है, ये पहले वाली ट्रिक से अलग है, क्या इसे लगता है मैं पैसों से प्यार करती हूँ? तभी बाई कहती है, इससे तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए काफी होंगे। लिली समझ जाती है, ये एक टेस्ट है, मुझे सेफ साइड पर जाना होगा, मुझे कॉलेज स्टूडेंट जैसा प्रिटेंड करना होगा। वह कहती है, नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? बाई कहती है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, मुझे तुम और तुम्हारी फैमिली के लिए बुरा लगता है। मैं एग्जीबिशन पर जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी? तो लिली मान जाती है। वह उसे ड्रेस चेंज करने का कहती है। लिली कहती है, ड्रेस क्यों चेंज करूं? बाई कहती है, हर ओकेशन के लिए अलग ड्रेसेस होते हैं। इतना बोलकर वे चले जाते हैं। फिर हुआंग को दिखाते हैं। असिस्टेंट कहता है, क्या हम उन्हें वापस बुला लें? वह कहता है, नहीं, अगर वह खेलना चाहती है तो उसे खेलने दो। यह सुनते ही असिस्टेंट चला जाता है। हुआंग सोचता है, मैं सच के बहुत क्लोज हूँ। फिर लिली एग्जीबिशन पर जाती है। एक आदमी वीचाइट पर ऐड होने का कहता है, वह कर लेती है। बाई रुजेन कहती है, क्या तुम स्ट्रेंजर्स को ऐड कर लेती हो? वह नहीं कहती है। बाई कहती है, अगर तुम मूड में रहोगी तो कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, अगर तुम ऐसे कलर्स पहनोगी तो तुम्हारी दुनिया ब्राइट रहेगी। लिली कहती है, आउटफिट के लिए थैंक्स। तो कहती है, क्या तुम जानती हो सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी होता है? लिली कहती है, पढ़ाई। बाई कहती है, तुम तो बहुत भोली हो, सक्सेसफुल के लिए खुद का एक्सपेंसिव होना जरूरी है। लिली कहती है, बट मैं गरीब हूँ। वह कहती है, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरी तरह बन सकती हो। लिली कहती है, सच में? बाई कहती है, हाँ, जरा मुझे देखो, मैं भी पहले गरीब थी लेकिन आज देखो मैं कहाँ पर हूँ। खुद को सिंड्रेला मत बनाओ जो सिर्फ 12 बजे तक अमीर बनी हो। लिली सोचती है, इसका मतलब यहाँ मुझे लाना एक प्लानिंग थी। लिली कहती है, आपने जो जॉब बताई थी वह कितने की थी? बाई कहती है, अगर तुम्हारा पहली बार है तो 8 लाख। तुम उसे अच्छी लगी तो फिर तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। तभी वह समझती है हुआंग वहाँ आ गया है। वह डर जाती है तो वह सोचने का टाइम मांगती है। फिर लिली सो रही होती है। सपने में वह देखती है वह भाग रही है। हुआंग उसके पास आकर कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें सजा मिलेगी, अब तुम नहीं निकल सकती। तभी वह नींद में डर कर उठ जाती है। तभी वह उन्हें कॉल करके उस जॉब को करने का कहती है। वह कहती है,
क्या हो गया अचानक, तुम मान कैसे गई? वह अपनी मम्मा का बहाना बनाती है तो वह कहती है तुम कहाँ हो? वह अपना एड्रेस बताती है, तभी वह पिक करने का कहती है। लिली सोचती है मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे पीछे कौन आदमी है। फिर वह उसके पास आती है। लिली रोने लगती है तो वह कहती है पहले बताओ कितने चाहिए? वह कहती है 2 लाख। तो वह कहती है सच में? वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पहले दवाई ले लेते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट करवाने के बाद मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास ले जाऊंगी। वह शौक रह जाती है और मान जाती है। तभी वह उन्हें हक कर लेती है और कहती है आप ना होती तो क्या करती मैं? तो वह उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हुआंग को दिखाते हैं, वह खाना खा रहा होता है। असिस्टेंट से कहता है ये किसने बनाया है? वह कहता है न्यू शेफ ने। ती कहता है इसे फेंक दो, बहुत बुरा है। वैसे लिली क्या कर रही है? वह कहता है आजकल वह वांग के साथ कांटेक्ट में है, इससे हमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस्ट डेटा मिला है। हुआंग कहता है उसने मेरी चीजें चुराई हैं। असिस्टेंट कहता है पता चला है वो आपकी टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही है। तो कहता है ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तब असिस्टेंट कहता है आप कुछ करना चाहते हैं? वह कहता है उसके पीछे कौन है पता करवाओ। वह कहता है लिली मैम का क्या? हुआंग कहता है उसकी सेफ्टी का ख्याल रखो, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। असिस्टेंट हाँ कहकर चला जाता है। फिर लिली बाई रुझेन के साथ कार में जा रही होती है। बाई कहती है जल्दी मत करो, रास्ता बहुत बड़ा है। वह उसके हैंड को टच करती है तो वह कोल्ड होता है। तो वह कहती है तुम्हारे हाथ इतने कोल्ड क्यों हैं? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिली हाँ कहती है। फिर वे हॉस्पिटल जाते हैं। लिली डर रही होती है। वह कहती है यह हॉस्पिटल कितना बड़ा है? बाई कहती है यहाँ अमीर लोग आते हैं। तभी डॉक्टर फिनी आते हैं तो वह उसे मेडिकल चेकअप के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर टेस्ट रिपोर्ट आते ही डॉक्टर बाई को कहते हैं ये लड़की अच्छी हेल्थ में है। बाई कहती है उससे बेटर ढूंढना इजी नहीं था, इस बार मुझे ज्यादा चाहिए। वह कहता है अगर कस्टमर मान गया तो तुम खुद उससे बात कर लेना। बाई कहती है कल मैं इसे क्लाइंट के पास ले जाऊंगी। लिली सोचती है मेरी बॉडी की इनकी नजर में कितनी वर्थ होगी। फिर बाई रुझेन उसे क्लाइंट से मिलवाने ले जाती है। मिस्टर फेंक उसे गंदी नजर से देख रहे होते हैं और उन्हें बैठने का कहते हैं। लिली कहती है आप तो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल लगते हैं। वह कहते हैं मैंने रिपोर्ट देखी तो मैं सेटिस्फाई हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। वह सोचती है मैं क्या करूँ, मुझे कोई टाइम लेना चाहिए। लिली कहती है मेरी मम्मा बीमार हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वह मान जाते हैं। वह कहती है मुझे कुछ टाइम चाहिए तो वे गुस्से हो जाते हैं। तो बाई रुझेन उन्हें साइड पे ले जाकर कहती है ये सब लड़कियों में बेस्ट है, मुझे कुछ टाइम दे, मैं इसे मना लूंगी। लिली सोचती है क्या ये अब जबरदस्ती करेगी? वह मान जाते हैं। फिर वह उसे ले जाती है। फिर हुआंग को दिखाते हैं। उसका असिस्टेंट कहता है इन्वेस्टिगेशन से पता चला है लिली वांग के साथ एक आदमी से मिलने गई है। हुआंग कहता है वह दूसरा आदमी ढूंढ रही है। वह कहता है नहीं, वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं, लिली उनसे अनजाने में मिली है। हुआंग कहता है वह वहाँ जरूर बदले के लिए गई है और इन्फॉर्मेशन निकालो वह क्या कर रही है। फिर लिली को दिखाते हैं। बाई उसे खाना लाकर देती है। वह खुश हो जाती है। बाई कहती है क्या सोचा? लिली कहती है अभी मैं सोच रही हूँ। वह सोचती है मैं उनसे रिलेशन नहीं तोड़ सकती। वह मम्मा का कहने लगती है तो वह मान जाती है और कहती है फर्स्ट है तो मैं डर रही हूँ। तभी बाई कहती है पहले एक्सपीरियंस में भी तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लिली कहती है मुझे अभी अपना नहीं पता चला। वह कहती है किसी को अपना नहीं पता चलता कि वह कौन है। लिली कहती है क्या आप उन्हें 2 दिन बाद का कहेंगी? बाई मान जाती है। वह जाने लगती है तो वह कहती है एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ मिस्टर फेंग का भी मेडिकल चेकअप हो। बाई मान जाती है। फिर वह कॉल पर बात करती हैं और लिली को अपने साथ ले जाने लगती है तो वह शॉक रह जाती है। बाई कहती है वह तुम्हें एस्टेट विजिट करने के लिए अपने साथ ले जाएंगे। लिली कहती है कुछ टाइम बैठूंगी। वह कहती है ठीक है, इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर वह वहां जाती है। उसके गार्ड्स उसे विला ले जाते हैं और बंद कर देते हैं। वह हाथ में वेस उठा लेती है। तभी हुआंग वहां आता है। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है ये मेरा घर है, मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी बहन के लिए हीरो बनने आई हो? लिली कहती है तुम्हें पता है? वह कहता है तुमने मुझे बहुत लाइट लिया है, तुम भूल गई मास्टर कौन है? तभी वह उसे टेबल पर बिठाकर उसे किस करता है। लिली कहती है क्या ये तुम्हारी पनिशमेंट है? वह कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। वह कहती है क्या चाहते हो? वह हंसता है तो वह उसे पागल कहती है। वह कहता है तुम्हारी जबान तो बहुत केची की तरह चलने लगी है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। लिली कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो। वह कहता है अपना टाइम लो। तभी वह बेहोश हो जाती है। हुआंग को बाई रुझेन पर गुस्सा आता है। फिर नाइट स्टे के बाद वह उठती है तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वह उसे चुप रहने का कहता है। वह उसे दूर करके कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया? वह कहता है तुम इस पर आर्ग्यू करना चाहती हो, खुद बताओ क्या किया? वह सोचती है थोड़ी देरी। फिर वह कहती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हुआंग कहता है तुम मुझ पर विश्वास करो, इसके अलावा चॉइस नहीं है। तभी लिली को भूख लगती है। वह खाना खाने का कहता है। वह खुद को छू देने का कहती है। वह कहता है मैं तुम्हें खुद खिला दूंगा। वह कहती है डरते हो मैं भाग न जाऊं? वह कहता है ये तुम्हारी सजा है। तभी मेड ब्रेकफास्ट लाती है तो वह कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें लगता है मैं उनके साथ हूँ, तुम जानना चाहती हो मैं बाद में बताऊंगा। वह अभी जानने का कहती है। वह मना करता है। वह जाने का कहती है और कहती है मैं नहीं भागूंगी। वह कहता है
अगर आज सबक ना सिखाया तो तुम नहीं समझोगी। वह कहती है, कब तक करोगे? वह कहता है, 1 महीना। लिली रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी तो तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम जानते हो इस सब के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। पता है मैं कितनी हिम्मत से उसके साथ गई थी। तभी वह खाने से मना करती है तो वह कहता है, नहीं खाओगी तो किस करूंगा। वह रोने लगती है तो वह कहता है, मैंने तुम्हारी बहन की इन्वेस्टिगेशन की थी। वह कहती है, तुम्हें पता है? वह कहता है, मैंने प्लान किया। वह कहती है, कब करोगे? तो वह कहता है, जब तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। वह रोती है तो वह कहता है, मैं सजा बढ़ा दूंगा। तभी वह असिस्टेंट को उसे खाना खिलाने का कहता है। फिर वह रेडी होकर बाहर आती है तो असिस्टेंटली उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी असिस्टेंट उसे सारा घर दिखाती है। वह दंग रह जाती है कि बाप ये इतना अमीर है, मैंने सोचा नहीं था। लिली उसके गार्ड से पूछती है, वह क्या करता है? वह कहता है, उनकी बायोटेक्नोलॉजी की लैब है। वह कहती है, क्या वह डॉक्टर नहीं है? वह कहता है, उन्होंने 22 साल में MPhD किया है। सिंपल बात यह है उन्होंने मेडिकल में डिग्री ली है। आर्टिफिशियल यूटेरस में भी एक्सपर्ट हैं। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है और सोचती है, क्या वह बाई रुझेन के साथ मिला हुआ है? वह कहता है, क्या आप ठीक हैं? वह कहती है, मैं बस हैरान हूँ। वह कहती है, इस उम्र में उसके पास इतना सब है और मैं इधर घर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वह कहता है, यह सब उनकी फैमिली का है? क्या आपने मेयर ग्रुप का सुना है? वह सब कंपनियों में बेस्ट है। वह कंपनी इन्हीं से बिलोंग करती है। तभी हुआंग आता है तो कहता है, क्या सोच रही हो लिली? वह कहती है, मुझे मारना है तो अभी मार दो। वह कहता है, क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? वह कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? वह कहता है, मैंने कब तुमसे कुछ छुपाया? क्या असिस्टेंट ने तुम्हें सब बताया नहीं? वह कहती है, उसने ऐसे बताया बिहाइंड सीन्स थोड़ बताए हैं। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने जो किया वह कानून के खिलाफ है। वह कहता है, तुम जानती हो गुस्से में तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। तभी वह उसे थपैड़ मारती है। वह फिर मारने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। वे मुझे गलत इल्जाम देते हैं। मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? वापस मारूं? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वह उसे किस करता है। लिली कहती है, तुम चाहते क्या हो? वह कहता है, तुम्हारी नजर में मैं कैसा हूँ? फिर वह उसकी गोद में बैठ जाती है। वह कहता है, तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? वह कहती है, बेवकूफ ना बनाओ मुझे। तुम्हारे गार्ड ने बताया तुम आर्टिफिशियल वॉर्म की फील्ड में एक्सपर्ट हो। ऐसा मत कहना ये कोइंसिडेंस है। हुआंग कहता है, ये सच में कोइंसिडेंस है। मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा किसी ने चुरा लिया है। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। वह कहती है, तुम कह रहे हो तुम खुद विक्टिम हो? क्या ये किस्मत है कि हम मिले हैं? तो प्रूफ करो। वह कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। तुम विश्वास करो ना करो। वह कहती है, करूंगी। तुमने कहा था तुम मेरी बहन को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। वह कहता है, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। तभी वह उसे उठाकर ले जाता है। फिर वे लंच कर रहे होते हैं। वह उसे ज्यादा खाने का कहता है। वह कहता है, ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सनल टेस्टिंग सेंटर है, लेकिन सच है इसमें बहुत सी शेडी डील्स हैं। वह हेल्दी जीन्स को कल्टीवेट करने में अच्छी है। तुम्हारी बहन अरेस्ट हुई थी, उसे क्लाइंट ने चूज किया था। क्योंकि तुमने पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया, उन्होंने खुद को छुपाने के लिए उसे मार दिया। लिली रोने लगती है। वह कहती है, तुमने कहा मेरी वजह से ऐसा हुआ। तभी वह उसे उठा लेता है। वह उसे गले लगा लेती है। हुआंग कहता है, मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में ले जाऊंगा, पर उसके लिए पे करना होगा। वह कहती है, क्या चाहिए? वह कहता है, तुम चाहिए। वह मान जाती है। वह उसे किस करता है। फिर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगले सीन में वह नाश्ता कर रही होती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? वह कहता है, तुम्हारी बुरी आदत है कि तुम खाते हुए बात करती हो। पहले खाना खाओ फिर बात करना। वह कहती है, ठीक है अब बोलो। वह कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? वह गुस्से में सब खा जाती है और कहती है, अब बोलो। वह उसको एक फाइल देता है और कहता है, मैं आर्टिफिशियल वूम की रिसर्च कर रहा हूँ और उसमें तुम मेरी असिस्टेंट हो। वह कहती है, क्या मतलब तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? हुआंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लिली कहती है, तुम मेरे साथ आ रहे हो? वह कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम्हें यह ऑप्शन नहीं पसंद तो तुम मेरा टॉय बन सकती हो। वह कहती है, नहीं मैं असिस्टेंट बन जाऊंगी। वह कहता है, मिस्टर फेंग इतने अच्छे हैं कि तुम मुझे अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। वह सोचती है, अब मुझे इसका माइंड चेंज करने के लिए कुछ करना होगा। फिर वह उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वह कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। वह कहती है, अगर बाई रुझेन मेरे करीब आता तो तुम उसके साथ क्या करते? वह उसके करीब होकर कहता है, मैं उसको मार देता। वह उसकी बात से डर जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि हाँ उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वह उसको किस करता है। फिर हम देखते हैं एथन ने ग्लासेस पहनी होती है। लिली कहती है, अच्छे लगते हो तुम ग्लासेस में। वह कहता है, अगर तुम कहो तो मैं बेड टाइम में भी ग्लासेस पहन लूंगा। वह सोचती है कि कहीं यह फिर से रोमांटिक मूड में ना आ जाए। तभी वह उसको सैंडविच देती है। वह सैंडविच उसके हाथ से ले लेता है और उसके हाथ पर किस करता है। फिर एथन और लिली कार से बाहर आते हैं। वह कहता है, बाहर की बिल्डिंग मेडिकल चेकअप के लिए है। मेरा वर्क बिल्डिंग 3 में होता है। फिर वह उन दोनों को बिल्डिंग 3 में ले जाता है और कहता है, ये आर्टिफिशियल वूम्स पर रिसर्च करने के लिए मेन एरिया है
और स्टाफ मेंबर भी दूसरी बिल्डिंग में नहीं जा सकते। लिली कहती है, मतलब मैं भी अगर बिल्डिंग 2 में जाना चाहूँ तो नहीं जा सकती? वह कहता है, नहीं, हर बिल्डिंग का अलग से रेस्टोरेंट और स्टोर है। आप लोग रेस्ट करें, 2:30 बजे मुलाकात होगी। और एक बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना भी बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। फिर वह चला जाता है। लिली कहती है, ये सब तो बहुत मुश्किल है। एथन को लिली की बात पर प्यार आता है। फिर वह उसको किस करता है। फिर वह काइया से एथन और लिली को मिलवाता है। काइया कहती है, आप दोनों बैठ जाइए। एथन कहता है, नहीं, मुझे जर्माफोब है। वह कहती है, ठीक है, आपको वेट करना होगा। मैं अभी आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड देती हूँ। वह एथन को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। लिली उसकी नकल करती है। वह एक आईडी कार्ड प्रिंट करके हुआंग को देने लगती है। लिली वह ले लेती है। तभी एथन कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है, इनका एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड कहाँ है? वह उसका भी आईडी कार्ड प्रिंट निकालती है और मोबाइल के ऊपर रख कर देती है। लिली कार्ड ले लेती है। काइया कहती है, ये फोन भी ले लीजिए, हम हॉस्पिटल में आपसे इससे ही कांटेक्ट करेंगे। लिली कहती है, ठीक है, मुझे दे दीजिए। वह कहती है, चले, मैं आप दोनों को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। फिर वह काइया कहती है, यहाँ हर ऑफिस में जाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी है। फिर वह एथन का फेशियल रिकॉग्निशन करवाती है। लिली कहती है, मेरा फेस रिकॉग्निशन कब करवाओगे? वह कहती है, मिस्टर एथन का फेस रिकॉग्निशन जरूरी था। तुम उनकी असिस्टेंट हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इनके साथ ही अंदर चली जाओगी। लिली को ये बात अच्छी नहीं लगती। एथन कहता है, काइया तुम किस ग्रेड की एम्प्लॉय हो? वह कहती है, मैं ग्रेड 4 की एम्प्लॉय हूँ। वह कहता है, फिर तो मेरी असिस्टेंट भी ग्रेड 4 की एम्प्लॉय है, तो सेम लेवल है तुम दोनों का। वह कहती है, ठीक है, और फिर चली जाती है। लिली कहती है, देखा तुमने इसका मुंह कैसे हो गया तुम्हारी बात पर? वह कहता है, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी? वह तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी तो तुमने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? वह कहती है, उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, तुम नाराज मत हो। फिर एथन फोन में वर्क शेड्यूल देख रहा होता है। लिली भी उसके साथ बैठ जाती है और वर्क शेड्यूल देखकर कहती है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं जेल में हूँ। मैं मानती हूँ काम ज्यादा है, सैलरी अच्छी है, बहुत लोग रिसर्च करने आते हैं यहाँ पर। वह रोमांटिक मूड में आने लगता है तो कहता है, तुम्हें लगता है उनका कैमरा इस पेंटिंग में है जो हमारी फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं? वह कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, वे हमें नहीं देख सकते, लेकिन वे अगर हमारे रूम की फुटेज नहीं देख सकेंगे तो वे समझ नहीं जाएंगे। वह कहता है, बेवकूफ लड़की, मैंने माइनर सी मॉडिफिकेशन की है इस फुटेज में। वे अब जो फुटेज देख रहे हैं वह पहले वाली फुटेज रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ऑफिस में केयरफुल रहना होगा। लिली कहती है, यहाँ सब कुछ अजीब है। वह कहता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर वे दोनों गले लगते हैं। फिर वे दोनों ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी लिली थक जाती है। हुआंग योंग उसको गोद में बिठा लेता है। वह रोमांटिक मूड में आ जाता है। फिर उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। लिली कहती है, कैमरा है यहाँ। वह कहता है, कोई नहीं देखता, मैंने विजुअल चेंज कर दिया है। वह कहती है, अगर किसी ने देख लिया तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वह उसको लिप्स पर किस करता है। सिक्योरिटी वाले ये फुटेज देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब समझ आई है ये काम के लिए असिस्टेंट को क्यों लेकर आया है। फिर लिली कहती है, आज ऑफिस में किसी ने तुम्हें मैसेज भेजा था, क्या कह रहा था वह? एथन कहता है, वह कह रहा था कि उसकी फैमिली में हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, लेकिन जीन्स को मॉडिफाई करने में 2 वीक्स लगेंगे। लिली कहती है, क्या तुम मैनेज कर सकते हो कि मैं बिल्डिंग 2 में चली जाऊं? मुझे कुछ काम है। वह उसको किस करने लगता है और कहता है, हाँ, लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा? वह कहती है, मुझे कुछ एविडेंस चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। वह कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एविडेंस कलेक्ट करने में, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जब स्कैंडल वायरल होगा तो मैं सबके सामने खुद को इनोसेंट प्रूव करूंगा, वरना तुम इतनी वर्थ इट नहीं हो कि मैं ये काम तुम्हारे लिए करूं। वह उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये अमीर लोग एक जैसे होते हैं, इन्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं होती। वह कहती है, ठीक है, फिर तुम बताओ, तुम किस कीमत पर मेरी मदद करोगे? वह कहता है, उस काम को कंप्लीट करो जो तुमने ऑफिस में नहीं किया था। वह उसके क्लोज होती है और उसको किस करती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लिली रात में विंडो के पास खड़ी होती है। तभी वह डर जाती है, ये देखकर कि किसी ने बिल्डिंग से जंप कर लिया है। तभी वह एथन को भी यह सब बताती है। वह कहता है, सो जाओ तुम। लिली कहती है, किसी ने मेरे सामने बिल्डिंग से जंप कर लिया है और तुम मुझे सोने के लिए बोल रहे हो? वह कहता है, दुनिया में ये सभी चल रहा है, हर रोज कोई ना कोई मरता है। वह कहती है, तुम बहुत सेल्फिश हो। और फिर सोचती है, तुम्हारी नजर में मैं भी इतनी ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर वह लिली को हक करता है और कहता है, अब यह मुझसे डर जाएगी और कभी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर लिली ऑफिस में होती है और सोचती है कि क्या इस जगह पर सबको कैद करके रखा जाता है? क्या ये वह जगह है जहाँ से उस आदमी ने जंप किया था? तभी पीछे से एक डॉक्टर आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली कहती है, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले और ऐसे पीछे से सवाल करने वाले? मैं यहाँ डॉक्टर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई हूँ। वह कहता है, 4th फ्लोर में जाना होगा तुम्हें। वह लिफ्ट में जाती है। तभी वह डॉक्टर उसको देख रहा होता है। लिली सोचती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना मुश्किल है। फिर वो फाइल्स जाकर रिसेप्शनिस्ट को देती है। फिर स्टाफ मेंबर्स बात कर रही होती हैं। कुछ लोगों का साल भर का बोनस जा चुका है।
चलो हम क्यों बात कर रहे हैं, हम चलते हैं। तभी वॉशरूम में लिली यह सुन लेती है। फिर लिली और एथन घर पर होते हैं। लिली सोचती है फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि बाहर सेंसर लगा होता है, इसलिए फोन काम नहीं करेगा। एथन कहता है हनी क्या सोच रही हो तुम? वह कहती है तुम्हारे पास पिनहोल कैमरा है? वह कहता है हाँ मेरे पास है। वह कहती है मुझे चाहिए। वह कहता है लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। फिर वह उसके कान में कुछ बोलता है। फिर वह एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है तुमने कुछ गलत बाय किया है क्या? वह कहता है इसमें वही है जो तुम्हें चाहिए। वह कहती है मुझे तो एक पिनहोल कैमरा चाहिए, ये इतना बड़ा बॉक्स है। वह जैसे ही बॉक्स खोलती है उसमें बहुत सारी नाइटीज होती हैं। वह कहती है ये सब क्या है? वह कहता है तुम्हें पता है मुझे रोमांस कितना पसंद है। तभी वह उसको पिनहोल कैमरा देता है। वह खुश हो जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो। वह कहता है मैं रोमांस में भी बहुत अच्छा हूँ। फिर वह उसको बेडरूम में ले जाता है। अब लिली एलिवेटर में होती है। तभी एक आदमी भी उसके साथ होता है। वह उसको देख रहा होता है। वह सोचती है ये मुझ में इंटरेस्टेड है। तभी लिली की फाइल गिरती है। वह उसको फाइल उठाकर देता है। वह कहती है सर आप मेरे मार्क्स तो कट नहीं करेंगे? वह कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी वह हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। वह हाथ मिलाती है। तभी एलिवेटर 4th फ्लोर पर पहुंच जाती है। वह कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा और फिर चली जाती है। फिर लिली फाइल्स देती है। फिर वह वॉशरूम में जाकर पिनहोल कैमरा सेट कर देती है और बाहर आती है। बट तभी वह एलिवेटर वाला आदमी मिस्टर नोआ सामने आता है। वह कहती है आप यहाँ फिर से? मैं एथन के पास जा रही हूँ, वह मेरा वेट कर रहे होंगे। वह चली जाती है। दूसरा डॉक्टर मिस्टर नोआ को कहता है बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। सर्विलांस कैमरों से पता चला है कि यह एथन के साथ रोमांस कर रही थी। फिर लिली पिनहोल से वॉशरूम में इन लड़कियों की बातें सुन रही होती है। वह कहती है तुम्हें पता है 18 फ्लोर पर जो है उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है। तुम जानती हो 18 फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर को फायर कर दिया गया है। लिली उनकी बातें सुनकर सोचती है कि यहाँ के लोग कितने बुरे हैं। तभी एथन पीछे से लिली को हक कर लेता है और कहता है क्या हुआ है? लिली रोते हुए कहती है मैं बुरे लोगों को खत्म कर दूंगी। वह कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह गुस्से में कहती है और अब इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? वह कहता है इस दफा मैं तुम्हारी अनकंडीशनली मदद करूंगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर वह उसको हक करता है और कहता है मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करूंगा और तुम 4 फ्लोर के स्टाफ से दोस्ती करो। फिर वह फाइल देती है और कहती है तुम ये स्नैक्स खाना चाहोगी? वह कहती है हाँ मुझे ये अच्छे लगते हैं। वह उसको स्नैक्स दे देती है। तभी चुपके से उस जगह पर पिनहोल कैमरा अटैच कर देती है। वह कहती है मेरा नाम मीना है, हम दोनों साथ में कांटेक्ट ऐड कर लेते हैं। फिर वह कांटेक्ट शेयर कर लेती है। मीना कहती है मेरे लिए ये स्नैक्स और भी लेकर आना। लिली कहती है ठीक है। वह जैसे एलिवेटर के पास जाती है मिस्टर नोआ को देखकर कहती है कैसा कोइंसिडेंस है आप फिर से यहाँ हैं? वे कहते हैं मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, क्या मुझे तुम्हारा कांटेक्ट मिल सकता है? लिली कहती है ऑफ कोर्स मिल सकता है। वह नंबर तो दे देती है लेकिन उसको ये आदमी रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता। फिर लिली और एथन डिनर कर रहे होते हैं। तभी मीना लिली को टेक्स्ट करती है और कहती है तुम बिल्डिंग 2 में फिर कब आओगी? वह कहती है मैं कल आऊंगी। वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। एथन कहता है लिली प्रॉब्लम क्या है? तुम पहले डिनर कर लो। वह कहती है तुमने ही तो कहा था कि मैं 4 फ्लोर के स्टाफ से दोस्ती करूं, तो अभी मैं उसी से बात कर रही हूँ। एथन कहता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वह डिनर करना स्टार्ट कर देती है और कहती है मुझे पता चला है कि ये सब इंटरनल ऐप बनाना चाह रहे हैं। वह ऐप एनक्रिप्टेड है, सिर्फ यहाँ के लोगों को एक्सेस है उसका। जब भी मुझे मैसेज आता है तो तब सिर्फ सरोगेसी का वर्ड यूज होता है। वह फोन पे ट्राई करती है उस ऐप को, तभी एक्सेस डिनाइड आता है। वह उसका हाथ पकड़ने लगता है। वह कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ, क्योंकि फोन पर मिस्टर नोआ का मैसेज आया होता है। वह वॉशरूम में मिस्टर नोआ के मैसेज का जवाब देती है। मिस्टर नोआ कहते हैं तुमने खाना खा लिया? लिली कहती है मैंने डिनर कर लिया है। एथन बाहर से कहता है लिली अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं टीओडी दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर नोआ सिक्योरिटी को कहता है मुझे सर्विलांस फुटेज चाहिए। वह फुटेज निकाल देता है, एथन और लिली के रोमांस वाली। मिस्टर नोआ वह फुटेज देखता है। फिर नेक्स्ट डे लिली को मिस्टर नोआ कहता है चलो आज लंच पर चलते हैं। वह कहती है ठीक है मैं जाऊंगी। वह कहता है तुम डॉक्टर से कुछ लेना। वह सोचती है कि क्या इसको मेरे और एथन के बारे में पता है। वह जानबूझकर उनके साथ खेलने की कोशिश करती है और कहती है मुझे आपसे और बात करनी है। वह कहता है तुम फाइल देने के बाद 18 फ्लोर पर आ जाना मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वह चला जाता है। लिली सोचती है लगता है मैं एविडेंस के एक स्टेप और क्लोज हो गई हूँ। फिर लिली मिस्टर नोआ के ऑफिस में जाती है। वह सोचती है तुम बिल्डिंग 2 के इंचार्ज हो, मैं देखती हूँ तुमने क्या कुछ गलत किया है। फिर वह उसके ऑफिस में बैठ जाती है और वहाँ सोफा पर पिनहोल कैमरा लगा देती है। तभी मिस्टर नोआ आ जाता है और कहता है सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पैडा में लेट हो गया। वह कहती है कोई बात नहीं मैं अभी ही आई हूँ। वह कहता है मुझे कुछ काम था बस इसलिए लेट हो गया मैं। वह कहती है नो प्रॉब्लम आप करें मैं आ जाती हूँ। वह लिली के क्लोज होने लगता है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर कहती है नीचे कुछ हुआ है। वह जल्दी से उसके साथ जाता है। तभी एक पेशेंट ने किसी पर नाइफ रखा होता है। मिस्टर नोआ कहते हैं इम्पेशेंट मत हो, आराम से बात करते हैं। वह कहती है मुझे तुम जैसे बीस्ट से बात नहीं करनी, तुम हमारी किडनीज को निकाल कर सेल कर रहे हो। लिली पीछे से आ जाती है और कहती है मिस्टर नोआ ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर नोआ उस लड़की को कहता है
अगर तुमने मिस टिलमैन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी वजह से सबको सजा मिलेगी। लिली के हाथ में पिनहोल कैमरा होता है। तभी एक आदमी कहता है, छोड़ दो इसको, ये इनोसेंट है। वह लड़की कहती है, ये सब इनोसेंट हैं तो बेला इनोसेंट नहीं थी? उसने तुम सबकी वजह से जंप किया था। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। तभी सिक्योरिटी आकर उस लड़की को पकड़ लेती है और ले जाती है। फिर लिली मिस्टर नोआ को कहती है, आप लंच पर नहीं जाएंगे? तभी वह पिनहोल कैमरा हाथ में छुपा लेती है। वह उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह डर जाती है कि कहीं उसको पता तो नहीं चल गया, लेकिन उसकी जान बच जाती है क्योंकि मिस्टर नोआ को कुछ पता नहीं चलता। फिर लिली एथन के पास आती है। वह कहता है, आजकल तुम्हारा बिल्डिंग 2 में ज्यादा दिल लग रहा है। वह कैमरा को देखकर उसको कुछ नहीं बताती और उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। हुआंग को उसके पास से किसी की स्मेल आती है। वह उसको रूम में ले जाता है और गुस्से में उसको अल्कोहल स्प्रे से साफ करने लग जाता है और उसके ऊपर आता है। वह कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने क्या किया है? वह कहता है, तुमसे किसी की स्मेल आ रही है, जाओ और जाकर नहाओ। वह कहती है, लेकिन मैं आज नहाई हूँ। वह गुस्से में कहता है, तुम जा रही हो या मैं तुम्हें लेकर जाऊं? वह कहती है, तुम मुझे यह तो बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है क्या? वह कहता है, अभी भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, तुम अच्छे से जानती हो। लिली सोचती है कि कहीं इसको मेरे और मिस्टर नोआ से मिलने के बारे में पता तो नहीं चल गया और कहती है, तुम इसलिए गुस्सा कर रहे हो ना कि मैं लेट आई हूँ तो किसी और के साथ होंगी। मैंने एक कैमरा रिकॉर्डिंग की है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वह जाने लगती है। वह उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। जब तक तुम शावर लेकर नहीं आओगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वह उसके गुस्से से डरकर वॉशरूम चली जाती है। एथन भी उसके पीछे आता है। वह कहती है, मैं खुद शावर ले लूंगी, तुम जाओ प्लीज। वह गुस्से में उसको पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुमने किसी और को खुद को टच भी कैसे करने दिया है? अपने कपड़े उतारो। वह कपड़े उतार देती है और बाथ टब में होती है। वह कहता है, खुद को कभी किसी और को टच मत करने देना कभी। वह कहती है, अगर गलती से किसी का परफ्यूम लग जाए तो भी मेरी गलती है, ये कोई रीजन नहीं है जिस पर तुम गुस्सा कर रहे हो। वह कहता है, ये रीजन है, मेरे अलावा तुम्हें सबसे दूर रहना है। लिली गुस्से में कहती है, मैं यहाँ एविडेंस ढूंढने आई हूँ, समझ आई तुम्हें? वह कहता है, ये कौन सा एविडेंस ढूंढने का तरीका है कि खुद को सौंप दो? लिली कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वह उसको किस करता है और कहता है, मुझे भरोसा है। फिर वे दोनों बेड पर होते हैं। लिली कहती है, अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है, क्योंकि वह उसको वीडियो दिखा रही होती है जो उसने पिनहोल कैमरा से रिकॉर्ड की थी, लेकिन अभी भी मुझे एविडेंस नहीं मिल पाए ज्यादा। तभी मीना का मैसेज आता है कि लिली, क्या तुम मेरे लिए और कुकीज ले आओगी? लिली कहती है, कल मुझे बिल्डिंग 2 में फिर से जाना होगा क्योंकि एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई, क्या पता मुझे और एविडेंस मिल जाए। वह कहता है, यह सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वह कहती है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? लास्ट टाइम भी मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तो तुमने बोला था कि मैं इतनी वर्थ इट नहीं हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। एथन कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। वह उसके हाथ पर किस करता है। वह कहता है, चलो एक बेट लगाते हैं, अगर इस लड़की ने तुम्हारी हेल्प की तो मैं तुम्हें एविडेंस दे दूंगा, अगर तुम्हें एविडेंस कोई नहीं मिला तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। लिली कहती है, तुम मुझे हमेशा कैद करने का क्यों सोचते हो? तो कहता है, क्योंकि तुम हमेशा भागने का मौका ढूंढती रहती हो। बताओ बेट लगानी है या नहीं? वह कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। वह तभी उसको लॉक कर देता है। वह कहती है, ये क्या है? तुमने तो मुझे अभी लॉक कर दिया है। फिर वह उसको किस करता है। फिर वह दोनों बहुत पेशनेट होकर रोमांस करने लगते हैं। फिर लिली सो जाती है। एथन उसको फोरहेड पर किस करता है। तभी उसके पास उस लड़की का मैसेज आता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। एथन उसके पास जाता है। वह कहती है, आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोला था तो मैंने कर लिया है। वह टिश्यू निकालता है और वह एविडेंस उस टिश्यू में रख देती है और सोचती है कि यह कैसा साइको है। फिर वह कहती है, जिसने तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा चोरी किया है वह पहले इधर ही काम करता था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ सकता। एथन मन में सोचता है, इसका मतलब है उसको मारना होगा। फिर कहता है, मुझे सर्विलांस फुटेज चाहिए बिल्डिंग 2 की। वह कहती है, सॉरी मैं नहीं कर सकती, बिल्डिंग 2 की सर्विलांस फुटेज निकालना बहुत मुश्किल है। वह कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा लेकिन तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा मैं। वह डर कर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें सर्विलांस फुटेज की लॉबी में ले जा सकती हूँ। एथन कहता है, लिली मैं पता लूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या नहीं। फिर अगले दिन लिली मीना को बहुत सारे स्नैक्स देती है। मीना लिली को थैंक यू कहती है। तभी सामने से एक लड़की लिली को गुस्से में देख रही होती है। लिली सोचती है, ये क्यों मुझे ऐसे देख रही है। फिर उस लड़की को कॉल आती है तो वह मीना को कहती है, 5th फ्लोर पर जाकर डॉक्यूमेंट्स ले आओ। मीना कहती है, जब कॉल तुमने अटेंड की है तो जाओगी भी तुम? वह कहती है, मीना तुम जैसे लोग हमेशा ट्रबल क्यों क्रिएट करते रहते हो? मीना कहती है, देखो जरा कह भी कौन रहा है। लिली कहती है, तुम दोनों आपस में लाडो मत। वह कहती है, तुम कौन होती हो हमें ये सब कहने वाली? मीना उस लड़की को कहती है, तुम्हें लगता है हर कोई मिस्टर नोआ को पसंद करता है? तुम उनके पीछे होगी, मैं नहीं हूँ। लिली कहती है,
अच्छा ठीक है, तुम दोनों मत ला दो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो हम सबको सजा मिलेगी। मीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्डिंग 5 में जा रही हूँ। लिली, तुम मेरा इधर ही वेट करना। लिली उसके सिर पर हाथ रखने के बहाने पिनहोल कैमरा लगा देती है। मीना चली जाती है। लिली उस लड़की को कहती है, क्या तुम मुझे मिस्टर नोआ के बारे में कुछ बताओगी? वह कहती है, रहने दो, तुम्हें रिग्रेट होगा जानकर। तभी मीना आ जाती है तो लिली को कहती है, छोड़ो इसको, चलो हम लंच करने के लिए चलते हैं। लिली उसके सिर से पिनहोल कैमरा उतार लेती है और कहती है, तुम्हारे सिर पर कुछ लगा था, वही साफ कर रही थी। लिली सोचती है, आज तो मुझे इसमें कोई प्रूफ मिला हो। अगर नहीं मिला तो एथन तो मुझे जिंदा खा जाएगा। फिर लिली घर आती है। एथन की गोद में बैठकर कहती है, क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो? वह कहता है, लंच डिलीशियस था। वह कहती है, हाँ अच्छा था, लेकिन तुम इस बात पर नाराज नहीं हो सकते क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मुझे ऐसे मत देखो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। फिर वह उसको खाना खिलाती है। वह खुशी से खाने लग जाता है। वह उसको हक करता है। फिर लिली एथन के साथ पिनहोल कैमरा वाली वीडियो देखते हैं। उसमें वे सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उसने किसी को मार दिया है। लिली वह सब देखकर कहती है, जब से हम यहाँ आए हैं एक और जान जा चुकी है। एथन कहता है, लेकिन तुम जीत गई हो। लिली कहती है, अब क्या प्लान है तुम्हारा? फिर एथन और लिली ऑफिस में होते हैं। तभी वह आकर कहती है, एथन रिसेप्शन में कोई आपका वेट कर रहा है। एथन जाने से पहले लिली को प्यार करने के बहाने पिनहोल कैमरा उसके सिर पर अटैच कर देता है। वह सोचता है, अब मुझे सब पता चल जाएगा। फिर वे दोनों जाते हैं तो मिस्टर नोआ वेट कर रहा होता है। मिस्टर नोआ एथन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। वह नहीं मिलाता। फिर वह अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, मिस्टर एथन, जैसी आपकी पर्सनालिटी के बारे में सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे हैं। हुआंग योंग कहता है, मैंने आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सुना है। फिर मिस्टर नोआ उसको अंदर ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। वह कहता है, ये मेरा अपॉइंटेड डॉक्टर है। फिर मिस्टर नोआ उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। उस आदमी का नाम जी होता है। मिस्टर नोआ कहता है, वैसे जी आपका क्या प्रॉब्लम है? जी कहता है, मेरा किडनीज का इश्यू चल रहा है, लगता है एक किडनी रिप्लेस होगी। मिस्टर नोआ कहता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। मिस्टर हुआंग आप बाहर चले जाइए। फिर वह जाने लगता है। तभी जी कहता है, नहीं मैं चाहता हूँ ये रुके। लिली खुश होती है और सोचती है कि चलो अच्छी बात है, अब सब सच सामने आ जाएगा। मिस्टर नोआ कहता है, क्या हुआ लिली, तुम्हारे चीक्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं? वह कहती है, कुछ नहीं, बस गर्मी है यहाँ पर इसलिए। फिर जब एथन और लिली वापस आते हैं तो एथन कहता है, क्या तुम मिस्टर नोआ को जानती हो? वह कहती है, नहीं बस हमारी एक बार मुलाकात हुई है। वह कहता है, लेकिन मुझे तुम दोनों की काफी ज्यादा जान पहचान लग रही थी। तुम तो बिल्डिंग 3 में हो, फिर उसको तुम्हारा नाम कैसे पता था? वह कहती है, मेरे आईडी कार्ड से उसने मेरा नाम देख लिया होगा। वह तभी उसके आईडी कार्ड की तरफ इशारा करता है। वह उल्टा होता है। वह गुस्से में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। लिली कहती है, अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैं बिल्डिंग 3 में डॉक्यूमेंट्स देने गई थी, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वह कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो। लिली कहती है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर वह उसको फ्रूट खिलाती है तो एथन कहता है, मुझे इसकी नहीं तुम्हारी जरूरत है। फिर हम देखते हैं वह एथन को सर्विलांस फुटेज देती है। वह फुटेज देखता है तो उसको पता चलता है कि लिली की मिस्टर नोआ के साथ दोस्ती है। वह गुस्से में लिली के पास जाता है। वह सो रही होती है। वह उसको टच करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें पॉइजन दे दूं, लेकिन तुम जब मेरा नाम लेती हो तो मुझे अच्छा लगता है। तभी लिली डर के उठ जाती है। वह भागने लगती है, बट तभी वह उसको पकड़ लेता है, रोमांस करने लगता है और कहता है, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। वह सोचती है, यहाँ से बाहर निकलते ही मुझे इस पागल आदमी से दूर जाना होगा। फिर अगली सुबह लिली जब मिस्टर नोआ से मिलती है तो वे कहते हैं कि लास्ट टाइम हम लंच साथ नहीं कर पाए थे, क्यों ना आज प्लान कर लें? वह कहती है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। वह कहता है, मैं जानता हूँ एथन को आपका मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर लिली मिस्टर नोआ के साथ उनके ऑफिस में होती है। मिस्टर नोआ कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा एथन के साथ रिलेशनशिप है। वह सोचती है, अगर तुम जानते हो तो फिर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वह कहती है, आप कैसे जानते हैं? नोवा कहता है, मुझे स्टार्ट से पता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ तुम दोनों शादी नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ भी इस तरह रिलेशनशिप में रहो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। लिली कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूं फिर भी नहीं? वह कहती है, मैं यहाँ से क्यों जाना चाहूंगी, ये अच्छी जगह है। वह कहता है, शायद तुम जानती नहीं हो, लेवल 2 के लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर वे जाने की कोशिश करें तो उनको मार दिया जाता है। फिर वह उसको वीडियो दिखाता है। इस सब में लिली को और एविडेंस मिल जाते हैं। वह डर जाती है और कहती है, क्या करना होगा मुझे? मिस्टर नोआ कहता है, डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट फाइनल करवाओ। मुझे वह पहली नजर में ही अच्छा लगा था। लिली सोचती है, ऑन भाई इसकी नजर उस पर है। वह कहता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हारी यहाँ से जाने में मदद करूंगा। वह कहती है, ठीक है। फिर लिली घर आती है। हुआंग कहता है, खाना खा लो। वह कहती है,
तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है। फिर वह उसको किस करती है, फिर कहती है, अगर मैं तुम्हारी सब बात मानूंगी तो फिर तुम मुझे जाने दोगे। वह कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो। लिली कहती है, क्योंकि तुम कह रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे लॉक कर दोगे। वह कहता है, इसका मतलब तुम्हें गलती के बारे में पता चल चुका है। वह कहती है, मैं मिस्टर नोआ के करीब नहीं गई, मैं सिर्फ एविडेंस के लिए उसके पास जाती थी, प्लीज गुस्सा मत हो। वह कहता है, तुम जानती हो मैं गुस्से में क्यों हूँ। वह कहती है, क्योंकि मैं उसके क्लोज गई। वह कहता है, नहीं, क्योंकि तुमने उसकी मदद ली। लिली कहती है, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं इतनी वर्थ इट नहीं हूँ कि तुम मेरी मदद करो, और अब मैं बेट भी जीत चुकी हूँ। एथन कहता है, तुम जानती हो नोआ कैसा इंसान है, उसके इंटेंशंस क्या हैं। वह कहती है, नहीं मैं नहीं जानती। वह कहता है, फिर भी तुमने उससे मदद मांगी। वह कहती है, तुम मुझे बार बार रिजेक्ट करते हो। वह कहता है, मैं मास्टर हूँ। वह कहती है, फिर तुम मुझे क्या सजा दोगे। वह कहता है, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, फिर तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वह डर जाती है और वॉशरूम भाग जाती है। फिर जाकर नोआ को मैसेज भेजती है कि कल सुबह बिल्डिंग 3 में मेरा वेट करना, मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करना, और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वह बाहर आती है। हुआंग कहता है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। वह उसके क्लोज जाती है और उसको किस करती है और कहती है, सॉरी, अब से सब अच्छा होगा, अब मुझे पनिशमेंट मत करना। वह उसको गोद में बिठा देता है और उसको किस करता है। फिर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वह कहता है, लिली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बट लिली मन में उसको गुड बाय कहती है। फिर अगली सुबह लिली जल्दी से मिस्टर नोआ के साथ कार में आकर बैठ जाती है और कहती है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। फिर कार स्टार्ट हो जाती है। वह कहती है, वो बहुत डेंजरस है। वह कहता है, मैं उसके साथ मीटिंग कैसे अरेंज कर सकता हूँ। वह कहती है, जब एथन को पता चलेगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, फिर तुम उसको कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर वह तुम्हारे पास आ जाएगा। वह कहता है, ये इतने पैसे हैं कि तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये तुम्हें तब मिलेंगे जब मैं एथन से मिलूंगा। लिली सोचती है ये बहुत चालाक है। फिर कहती है, मुझे सारे पैसे मत दो, लेकिन कुछ दे दो। नोआ कहता है, ठीक है, ये ले लो। फिर लिली अपना फोन कार से बाहर फेंक देती है। नोआ कहता है, वह तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या करता था जो तुम्हें उससे दूर भागने की इतनी खुशी है। लिली कहती है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। फिर वह कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वह कहता है, तुम अभी मेरे साथ हो, इसलिए बेहतर होगा आराम से बैठी रहो। वह कहती है, हम पहले ही डील कर चुके हैं। फिर वह सोचती है कि क्या यह मुझे मार देगा। मिस्टर नोआ ने अपने साथ में गन भी छुपाई होती है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। लिली कहती है, तुमने मुझे कुछ साथ करने के लिए बोला था ना। वह कहता है, तुमने ये सब मेरे साथ यहाँ लंच करने के लिए किया है। ओह कम ऑन। वह कहती है, एथन मुझे कहता है खाना टाइम पर खाना चाहिए। वह उसको बातों में घुमाने की कोशिश करती है और तभी उसके सिर पर बोतल मारकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हुआंग अपने असिस्टेंट को लिली को ढूंढने के लिए कहता है। वह कहता है, सर, पता चला है लिली की नोआ के साथ बीच पर फाइट हुई है और वह वहाँ से भाग गई है। फिर वह फुटेज देखता है। फिर हुआंग सो रहा होता है, तभी ख्वाब में वह लिली को देखता है और कहता है, मुझे छोड़कर मत जाना। फिर उसकी आंख खुल जाती है और कहता है, लिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इस बार मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम हमेशा याद रखोगी। फिर वह किसी को कॉल पर कहता है, मुझे लिली हर कीमत पर चाहिए। फिर लिली आकर किसी औरत को कहती है, क्या पैसे सेफ है। वह कहती है, तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है, आज ही यहाँ से चली जाओ तुम। लिली कहती है, सिस्टर शाओ, तुम भी मेरे साथ चलो। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वह कहती है, नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं जानती हूँ उसको मेरे बारे में पता चल जाएगा। लिली जैसे ही भागने लगती है, तभी हुआंग के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसके पास ले जाते हैं। वह हुआंग को कहती है, सिस्टर शाओ को छोड़ दो। वह खुद पर गन रख लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, बट तुम मुझे खो दोगे। वह उसके पास आता है और कहता है, मेरी लिली अब बाडी हो गई है। लिली कहती है, तुम चाहते हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो ऐसा ही होगा, पहले शाओ को छोड़ दो। वह कहता है, लिली, तुम किसी और के लिए खुद को नुकसान पहुँचाओगी। वह गार्ड को मूव होने का कहता है, तभी लिली के हाथ से गन ले लेता है। वह कहता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देखो कितनी डर्टी हो गई हो तुम। वह कहती है, फिर तुम मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल देते। वह कहता है, मैं तुम्हें खुद वॉश करूंगा। फिर वह उसको उठाकर ले जाता है। फिर वह उसको वॉश करता है। फिर वह रूम में आती है। वह कहता है, तुम जानती हो जब तुम भागी थी तो मैं सोचता था कि तुम कितनी डिसोबीडियंट हो कि मुझे तुम्हारी टांगें काट देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिली कहती है, प्लीज ऐसा मत करना। फिर वह उसको किस करती है और उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह लिली देखती है उसके पाँव बंधे होते हैं। वह कहती है, ये खोल दो। वह कहता है, ये तभी खुल सकती है जब तुम्हारी टांगें कट कर दी जाए, फिर तुम्हारे ब्रेन की सर्जरी करके उसमें चिप इम्प्लांट कर दी जाए। वह खामोश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मत खोलो, ये रोप कोई बात नहीं। वह कहता है, तुम ऐसे क्यों नहीं रह सकती। वह कहती है, तुम हॉस्पिटल से कैसे बाहर निकले, क्या वह हॉस्पिटल सस्पेंड हो गया है। वह कहता है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद बताऊंगा। लिली कहती है, नोआ को मत छोड़ना। एथन कहता है, तुम्हें कब पता चला वह तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा, मुझे कर रहा है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। तुमने नोआ को मार दिया है, अगर हॉस्पिटल में सबको पता चल गया तो। वह कहता है, मैंने सिर्फ नोआ को नहीं, 3rd फ्लोर की इंचार्ज सुमन को भी मार दिया है। वह कहती है, तुमने खुद ये सब क्यों किया है, हम पुलिस को बताकर भी ये
मैटर डील कर सकते थे। वह कहता है चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं। फिर वह उसके कान में कुछ कहता है। फिर एथन कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। लिली कहती है तुम ऐसे गेम खेलोगे? वह कहता है आज मैं रेडिएंट ऑफिसर हूँ और तुम मेरी प्रिंसेस। वह कहती है अगर मैं प्रिंसेस हूँ तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वह उसके हाथ पर किस करता है। फिर वह उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है मेरा नाम बोलो फिर से। वह कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वह कहता है नहीं लिली, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वह कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो? वह कहता है हाँ, मेरा दिल था कि जब इस बार मैं तुम्हें वापस लेकर आऊं तो तुम्हारी टांगें टीओडी दूं। फिर वह कहती है तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हो? वह कहता है नहीं, मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ जिसको कभी माँ पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, इसलिए पैसा प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह उसको प्यार करती है। वह कहता है मुझ पर तरस मत करो, मुझे जरूरत नहीं है। फिर वह कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारे पास एविडेंस है तो तुम उस हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो तुम डिसअपॉइंट होगे क्योंकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वह आदमी वहां से भाग चुका होगा। वह कहती है मैं फिर ऑनलाइन सबको उस हॉस्पिटल की सच्चाई बता दूंगी। वह कहता है फिर वे तुम्हें ट्रेस कर लेंगे और कैद कर लेंगे, टॉर्चर करेंगे और मार देंगे। वह कहती है फिर हम क्या करेंगे? वह कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी जिंदगी भी मेरी है। वह कहती है फिर तुम मेरी मदद करो। वह कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा? लिली कहती है तुम जो चाहोगे वह मिलेगा तुम्हें, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। फिर वे दोनों किस करते हैं। फिर लिली लंच करते सोचती है कितना बोरिंग है। तभी असिस्टेंट आता है। वह कहता है सर बिजी हैं, आप लंच कर लें। वह कहती है तुम मेरे साथ लंच कर लो। वह कहता है सर को पता चला तो वे मुझे मार देंगे मेम, आप जानती हैं सर काफी पिटिफुल हैं। वे ओसीडी और बिटिंग डिसऑर्डर से भी गुजर रहे हैं, बचपन से ही उन्होंने बहुत सफर किया है। फिर हमें फ्लैशबैक में सीन्स दिखाते हैं जिसमें उसकी माँ उसको टॉर्चर करती है। लिली वह स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाती है। जैसे ही हुआंग योंग आता है वह उसको हग करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इतने दिन से तुम्हें देखा नहीं था। वह कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वह उसको वीडियो दिखाता है जिसमें न्यूज में अनाउंस होता है कि उस हॉस्पिटल में रेड हो गई है और क्रिमिनल्स को जेल हो गई है। वह उसको कहती है थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। एथन कहता है फिर तुम मुझे रिपे कैसे करोगी? वह उसको किस करती है। वह कहता है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा आज। फिर उसको आई लव यू कहती है। वह कहता है तुम्हें मेरी किस चीज से प्यार है? वह कहती है मुझे तुम में सब अच्छा लगता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। जब रात में हुआंग शावर लेकर बाहर जाता है तभी वह उसके पीछे जाती है। वह उसको तंग करता है, तभी वह उसको धक्का देती है मजाक में, मगर वह पूल में गिर जाता है। उसको स्विमिंग नहीं आती। लिली उसको बाहर निकालती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। फिर उसको होश आ जाता है। अगली सुबह लिली की जब आंख खुलती है तो वह देखती है एथन को फीवर है। वह डॉक्टर को बुलाने जाती है। तभी हुआंग की माँ के आदमी उसको वहां से ले जाते हैं। एथन की माँ कहती है मेरा बेटा तुमसे प्यार करने लगा है, आखिर तुम में ऐसा क्या है? वह कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल के हवाले कर दूंगी, तुम्हारी वजह से उनका नुकसान हुआ है, अभी इसको एक कमरे में बंद कर दो। फिर हुआंग योंग ख्वाब में देखता है कि उसकी माँ लिली को उससे दूर करना चाहती है। उसकी आंख खुल जाती है। फिर लिली एक कमरे में बंद होती है। वह सोचती है क्या हुआंग मुझे ढूंढ लेगा? तभी हुआंग की माँ आ जाती है। वह कहती है तुम फिक्र मत करो, एथन को जितना भी बुखार हो फिर भी वह तुम्हारे लिए आएगा क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। फिर हुआंग आ जाता है। वह कहता है लिली को जाने दो। वह कहती है इतने समय बाद मिल रहे हो और फिर भी ऐसे बात कर रहे हो, कितनी बुरी बात है। वह अभी मेरे पास है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे तमीज से बात करो। तभी उसका आदमी लिली को बाहर ले आता है। वह लिली को थपैड़ मारती है। हुआंग को गुस्सा आता है और कहता है अगर इसको फिर मारा तो अच्छा नहीं होगा। लिली इस सब बात में गन लेकर उस औरत की टांग में मार देती है। वह गिर जाती है। तभी एथन सोचता है कि जब लिली ने उससे पूछा था कि वह उससे प्यार करता है मगर उसने हाँ नहीं बोला था। फिर लिली उसको हग करती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर लास्ट में उन दोनों का एक बेटा होता है। फिर वे दोनों किस करते हैं और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। एंड प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेकआउट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, हाइप और शेयर भी जरूर कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना बस। आपके थोड़े से भी सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प हो जाती है। वैसे आप इस वीडियो को 5 में से कितनी रेटिंग दोगे ये तो जरूर कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू ड्रामा देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगा। और यह अभी जो वीडियो शो हो रहा है इसे बिल्कुल मिस मत करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।